नमस्ते बच्चों। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कौवे ने बुझाई प्यास। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। अपने छोटे जब जब छोटे बच्चे थे उस समय आपने सीखा होगा एक कौवे और कौवे पानी पीने की एक कहानी। तो उसका एक अगला रूप है ये पाठ। तो चलो पाठ की ओर। गर्मी का मौसम था। तेज धूप के कारण तालाब और आसपास के सभी जलाशय सूख गए थे। पशु पक्षियों तथा सभी लोगों का प्यास से बुरा हाल हो रहा था। तो बहुत ही गर्मी का मौसम था उस समय। सब लोग बहुत ही प्यासे थे, जानवर प्यासे थे, मनुष्य प्यासे थे, है ना। बहुत ही गर्मी के समय हमें पानी बहुत कम मिलता है। इस समय वो सब लोग क्या थे, बहुत ही प्यासे थे। पशु पक्षी सब लोग प्यास में थे। एक कौवा भी प्यास से व्याकुल होकर पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। सो एक कौवा था जो कि बहुत ही प्यासी था। वो पानी के लिए इधर उधर उड़ रहा था। उसे काफी देर तक पानी ना मिला। तभी उसे पार्क में घड़ा दिखाई दिया। उत्साहित कौवा घड़े के पास गया। उसने घड़े के अंदर झांका तो घड़े के निचले भाग में पानी नजर आया। तो वो बहुत पानी के लिए बहुत ढूंढ रहा था। वह ऐसे वे एक पार्क में पहुंचे। पार्क में जब वे घूट रहे थे तब उन्होंने देखा एक घड़ा पड़ा था, एक पॉट दिखाई दिया। और जब उस पॉट में जाके देखा तो क्या हुआ, पानी बहुत ही थोड़ा था, बहुत ही थोड़ा था पानी। निचले भाग में था पानी। कौवे ने बहुत प्रयास किया पर वह पानी तक ना पहुंच पाया। वह परेशान हो उठा। तभी उसने उसे एक उपाय सूझा। परेशान बहुत उसने कोशिश की उस पानी को पीने के लिए, मगर वो पानी पी नहीं पाया। और उसने तब उस समय उसने सोचा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे पानी पी सकता हूँ। हम्म? वह उड़ता हुआ उस पेड़ के, तभी उसने एक उपाय सोचा। वो सोचने लगा, क्या करूँ मैं, कैसे ये पानी पीऊँ, ऐसे वे सोचने लगा। वह उड़ता हुआ उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहाँ थोड़ी देर पहले कुछ लोग बैठकर आराम कर रहे थे तथा उनके साथ बैठे बच्चे कुछ खा पी रहे थे। उस वक्त उन्होंने एक पेड़, उस जो कौवा था वो एक पेड़ पर जाके बैठा। और उस पेड़ के नीचे कुछ फैमिली, कुछ परिवार और उनके बच्चे कुछ खा पी रहे थे। और उसी समय वे वहाँ से चले गए। उन्होंने देखा कि कौवे ने देखा कि वहाँ पे बच्चे लोग कुछ खा पी रहे थे। कौवे को वहाँ एक स्ट्रॉ दिखी। उसने प्रसन्नतापूर्वक वह स्ट्रॉ उठा ली और घड़े के पास आ गए। जो कुछ देर पहले उस पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे थे, कुछ बच्चे, कुछ फैमिली बैठे थे, तो उन्होंने कुछ खाया पिया था। तो वहाँ पे एक स्ट्रॉ पड़ा था और उस कौवे की नज़र उस स्ट्रॉ पर जाके पड़ी और वो बहुत खुश हो गया। और वो बहुत ही खुशी से उसने वो स्ट्रॉ उठा ली और घड़े के पास आया। तो वो घड़े के पास पहुंच गया। कौवे ने स्ट्रॉ अपनी चोंच में दबाकर घड़े में डाल दी। उन्होंने कौवे ने क्या किया, उस चोंच को उस स्ट्रॉ को अपने चोंच में दबाकर उसने क्या किया, उस घड़े में डाल दी। स्ट्रॉ घड़े के निचले भाग तक आया। तो वो घड़े के पास पहुंच गया। कौवे ने स्ट्रॉ अपनी चोंच में दबाकर घड़े में डाल दी। उन्होंने कौवे ने क्या किया, उस चोंच को उस स्ट्रॉ को अपने चोंच में दबाकर उसने क्या किया, उस घड़े में डाल दी। स्ट्रॉ घड़े के निचले भाग तक पहुंच गई। कौवे ने जी भर कर पानी पिया और अपनी प्यास बुझा ली। तो वो स्ट्रॉ इतना बड़ा था कि वह पानी तक वो स्ट्रॉ पहुंच गया और उसने जी भर कर अपनी प्यास बुझाई। बहुत पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। फिर वह काँव काँव करता उड़ गया ताकि अपने उन साथियों को पानी के बारे में बता सके और वे भी अपनी प्यास बुझा सके। कौवा अपने जी भर का पानी पीकर वे कहाँ कहाँ करके अपने दोस्तों के पास पहुंचा। इस बारे में बताने के लिए, किस बारे में बताने के लिए, हाँ पानी है वहाँ पे, एक घड़ा है वहाँ पे, एक पानी है, उसके बारे में बताने के लिए वे अपने काँव काँव आवाज़ करके साथियों के पास जाकर पहुंचा। पानी पीने के बाद दूसरे पक्षियों ने भी उस कौवे की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और उसे धन्यवाद देते हुए उड़ गए। तो उसके दोस्तों को घड़े के बारे में या पानी के बारे में बताकर वे दोस्त भी आकर पानी पिए और उन्हें धन्यवाद दिया और वे सब बहुत खुशी हो गए।
तो इस कहानी में क्या है, हमें दूसरों की हमेशा सहायता करनी चाहिए, है ना। इस हमें पहली बात से हम यही सीख रहे हैं कि दूसरों का आदर करना चाहिए, उन्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। इसी प्रकार इस कौवे ने क्या किया, अपने दोस्तों की भी प्यास बुझाई और अपनी भी प्यास बुझाई। कैसे उन उसका जो बुद्धि का उपयोग करके उन्होंने क्या किया, उस कौवे ने क्या किया, पानी पिया। सो उसका इस पार्ट आपने इस पार्ट ऐसा भी पढ़ा है और दूसरे वर्जन में भी पढ़ा है। उसमें क्या किया है कौवे ने, उस कौवे ने उसका पॉट में क्या किया, थोड़े थोड़े पत्थर पत्थर डालकर पानी को बढ़ाया और उसने पानी पिया, है ना। ऐसा हमने सीखा है। मगर इसमें क्या है, उसने अपनी बुद्धि के उपयोग करके उस स्ट्रॉ से उसने उस पानी को पिया और अपने दोस्तों को भी सहायता की। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।